circuit shown, R is equals to 100 ohms, inductor is equals to 100 milli and capacitor is equals to 10 microfarad. Vs of t is equals to 10 cos omega t plus कोई एंगल नहीं दिया हुआ, ठीक है, एंड द सर्किट इज ऑपरेटिंग इन द साइनोसाइडल स्टेडी स्टेट. ये बात बहुत गौर से देखें, जहां पर भी आपको स्टेडी स्टेट लिखा हुआ नजर आ जाए तो, और आपको फेजर डोमेन में इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, तो इसका मतलब 8वें चैप्टर का क्वेश्चन है और आपने क्या करना है, यू ड्रा द सर्किट्स फेजर डोमेन. सबसे पहले इसका फेजर डोमेन बनाना है, ठीक है. तो यही वाला सर्किट होगा, आर की वैल्यू वही होगी जो कि है इधर. यहाँ पे मैं लिखता हूं जी वी एस ऑफ टी, दिस विल नॉट चेंज. रेजिस्टेंस वैल्यू इज 100 ohms, वो भी नहीं चेंज होगी, दिस विल बी 100 ohm. और इंडक्टर की वैल्यू, फेजर डोमेन में इंडक्टर की वैल्यू दिस इज जे ओमेगा एल, ठीक है. जे आगे ओमेगा की वैल्यू उसने हमें फेजर साइनोसाइडल में दी हुई है, दिस इज 1000, ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू 1000 इनटू इंडक्टर की वैल्यू है 100 मिली, सो दिस इज 100 इंटू 10 raised to the power -3. ये ऐसे भी लिख दें तो फिर भी कोई गलत नहीं कहेगा, आपको ये भी साबित कर देंगे आपके, मुझे ये पता है कि दिस इज जे ओमेगा एल, ठीक है. तो नेक्स्ट जो है वो है कैपेसिटर. तो कैपेसिटर की जो वैल्यू है उसको आपने उसी तरीके से -j ओवर ओमेगा जो कि 1000 है इंटू सी, और सी की वैल्यू है 10 माइक्रो, सो दिस विल बी 10 इंटू 10 raised to the power -6. ये हमने पहला इसका कर दिया काम, ड्रा द सर्किट इन फेजर डोमेन कर दिया. फाइंड द लूप करंट I and calculate VR, VL, VC and express the current in time domain. अच्छा, ये क्वेश्चन काफी हैवी है और नंबर थोड़े से ही हैं. बहरहाल करंट फाइंड करना है उसने, फाइंड द करंट Vs of t. जब Vs of t को अब हम यहाँ पर फेजर में लिख लेते हैं, दिस इज 10 एंगल 0, ठीक है, 10 एंगल 0. तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, दिस इज 10 एंगल 0 है. इसमें से जो करंट गुजर रहा है इन दिस वे. अच्छा, अब इन तमाम चीजों की वैल्यूज आपको कैलकुलेटर से फाइंड करनी पड़ेंगी. हंड्रेड एक्सपोनेंट -3 इज 0.1 इंटू 1000, ये आ गया 100J, ठीक है. सो दिस थिंग इज J100, और ये जो नीचे वाला है इसको भी देख लेते हैं, दिस इज 10 एक्सपोनेंट -6 इंटू 1000, इसका इनवर्स, दिस इज -J100. काफी इंटरेस्टिंग हो गया इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स. अब मुझे समझ आया कि ये उसने इतना ज्यादा आसान इसको क्यों और नंबर थोड़े क्यों दिए हैं. पहले मुझे लग रहा था ये मुश्किल है, मगर ये आसान ही है. फाइंड द लूप करंट, उसमें दोनों जो कैपेसिटर और इंडक्टर है ना, एट दिस सिचुएशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इसको ऐड करेंगे ना इन दोनों की फेजर इम्पीडेंस को, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये सिंपल रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा. तो I विल बी इक्वल टू, सॉरी I कैपिटल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये फेजर डोमेन है. I विल बी इक्वल टू
V over Z, I is equals to V, तो V कैपिटल ओवर Z। अच्छा Z जो है वो इन तीनों का सीरीज में है तो एडिशन होगा। Z will be equal to 100 प्लस J100 माइनस J100। ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये Z जो है ये 100 आ गया। दिस इज 10 एंगल 0 ओवर 100 एंगल 0। तो ये आ गया आपके पास आंसर 0.1 एंगल 0। अच्छा अब आगे कैलकुलेट वी आर। इसके अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि करंट आपको मिल गया है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी 10 एंगल 0। क्योंकि ये 100 है ना, तो अभी आपने इसको डिवाइड किया तो सारी वोल्टेज इसके अक्रॉस ही होगी, बाकी किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज नहीं होगी। सो यू विल राइट वी आर इज इक्वल्स टू 10 एंगल 0, वी एल इज इक्वल्स टू 0 एंड वी सी इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये बैलेंस्ड लोड है, इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का रिएक्टेंस जो है वो बराबर हो गई है, तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, रिएक्टिव वोल्टेज या वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। वैसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम कर सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 100 जे, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। वी आर इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू है 0.1 एंगल 0 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10 एंगल 0। उसके बाद वी सी, पहले वी एल कर देते हैं। वी एल इज इक्वल्स टू 0.1 एंगल 0 इंटू 0 प्लस J100। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पोलर में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के लिए। सो दिस विल बी 100 एंगल प्लस 90, ठीक है, इंटू 0.1 एंगल 0। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस विल बिकम 10 एंगल 90। और कैपेसिटर की वोल्टेज जो होगी वी सी इज इक्वल्स टू 0.1 एंगल 0 इंटू 0 माइनस J100, दिस विल बिकम 10 एंगल माइनस 90। ठीक है जी। और ये दोनों आपस में जब मल्टी एड अप होंगे इन फेजर डोमेन तो ये वोल्टेजेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी या जीरो हो जाएंगी इसके अक्रॉस जो रिएक्टिव वोल्टेजेस हैं। सो दैट विल गिव यू ए कलेक्टिव ऑफ 0 फॉर VL एंड VC। अच्छा उसके बाद वो कहता है कि ड्रा द फेजर डायग्राम ऑफ VS, VR, VL, VC एंड I। फेजर डायग्राम इन फेजर डोमेन ही हमने ड्रॉ करनी है ना। चलो इसको मैं नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इधर ही करीब। ड्रा द फेजर डायग्राम इन फेजर डोमेन, तो ये J ओमेगा एक्सिस हमने बनाना है, यानी इमेजिनरी एंड रियल एक्सिस। सो एक्स एक्सिस जो होता है वो रियल एक्सिस होता है